मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वज़ू करने का तरीक़ा क्या है, वज़ू में सुन्नतें क्या क्या हैं और वज़ू किन किन चीज़ों से टूट जाता है। आप के लिए इन मसाइल का जानना नहायत ही ज़रूरी है। तो आइए आपको हम बताएं कि सबसे पहले वज़ू में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, मुँह धोना, यानी बाल निकलने की जगह से ठूड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। वज़ू का दूसरा फ़र्ज़, 2 केहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, केहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है। वज़ू का तीसरा फ़र्ज़, चौथाई सर का मसह करना, चौथाई सर का मसह करना, यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। वज़ू का चौथा फ़र्ज़ जो है, दोनों पाँव टुखनों समेत धोना, ये हुआ वज़ू का क्या कहते हैं कि चौथा फ़र्ज़। अब आइए हम आपको बता दें कि वज़ू करने का तरीक़ा क्या है, किस तरह आप वज़ू करेंगे। बग़ौर समाअत फरमाइए। वज़ू करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे, नवैतु अन अतवज़्ज़अ लिरफ़इल हदस। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अगर मिसवाक है तो मिसवाक कर लें, वरना अपनी उंगलियां दांतों पर मल लें। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोएंगे। पहले दाहिने हाथ पर पानी डालेंगे, फिर बाएं हाथ पर। दोनों के हाथों को धोने के बाद जो है, अच्छा इस बात का ख्याल रखिए कि दोनों हाथ को गट्टों तक एक साथ ना धोएं, बल्कि पहले दाहिने को फिर बाएं को। उसके बाद जो है 3 बार कुल्ली करें, 3 बार कुल्ली करना चाहिए। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करना चाहिए, यानी कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डालना है और जो है अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करना है और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए। नाक पे पानी चढ़ाने के बाद, नाक साफ़ करने के बाद फिर पूरे चेहरे को धोए, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से ठूड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, हर हिस्से पर 3-3 बार पानी बहाना क्या है, ये जो है सुन्नत तरीक़ा है और 1 बार बहाना कम से कम ये फ़र्ज़ है। उसके बाद चेहरा धोने के बाद दोनों हाथों को केहनियों समेत 3-3 बार धोएंगे। पहले दाहिने हाथ को, फिर बाएं हाथ को। फिर 1 बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसह करेंगे। फिर कानों का और गर्दन का 1-1 बार मसह करेंगे कि चौथाई सर का मसह फ़र्ज़ भी है और पूरे सर का मसह क्या है, ये सुन्नत भी है। मसह से फारिग होने के बाद फिर दोनों पाँव को टुखनों समेत 3-3 बार धोएंगे। ये हुआ वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा। वज़ू से फारिग होने के बाद किबला रुख खड़े होकर, पश्चिम की तरफ खड़े होकर आप सबसे पहले कलमे शहादत पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद जो है वज़ू के बाद की दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वज़ू के बाद जो है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा की दुआ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताने वाले हैं कि वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं। तो आप जान लीजिए कि वज़ू में 16 चीज़ें सुन्नत हैं। नियत करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वज़ू शुरू करना, दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोना, मिसवाक करना, दाहिने हाथ से 3 कुल्लियाँ करना, दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ़ करना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, हर अज़्व को 3-3 बार धोना, पूरे सर का 1 बार मसह करना, कानों का मसह करना, तरतीब से वज़ू करना, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मसह करना, आज़ाए वज़ू को पै दर पै धोना, हर मकरूह बात से बचना। ये क्या है, वज़ू की 16 सुन्नतें हैं जिसको आपने समाअत फरमाया। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये भी है कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है।
تو آئیے اس کو بھی سمجھتے چلیے۔ پاخانہ یا پیشاب کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا، پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے کر آنا یا قے ہو جانا، اس سے بھی وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی سونے والا اس طرح سویا کہ جسم کے تمام جوڑ کیا ہوئے؟ ڈھیلے پڑ گئے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہونا، بے ہوش ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ جنون ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غشی ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، یعنی کوئی ایسی چیز کھا لیا جس سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، نشہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنے زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، نماز پڑھ رہا تھا رکوع اور سجدے والی اور زور زور سے ہنس دیا، آس پاس کے لوگوں نے سنا، تو اس سے بھی اس کی جو ہے وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دکھتی آنکھ سے پانی بہنا، یعنی آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان تمام باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمیشہ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔